सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो हम हर टॉपिक वाइज कवर करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो टर्म से बना हुआ है। फर्स्ट इज ट्रिग्नो एंड सेकेंड वन इज मिट्री। ट्रिग्नो, आपको इससे कुछ फैमिलियर सा फील हो रहा होगा। ट्राई यानी कि बात हो रही है ट्रायंगल की। गोनो, गोनो मीन्स साइड्स एज वेल एज एंगल्स। एंड मिट्री, मिट्री रेफर्स टू मेजर, यानी कि हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैथ्स की वो ब्रांच है जो ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताती है, हमें मेज़र बताती है कि एक दूसरे से वो कितने नंबर से, कितनी रेशियो से, किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये हमें कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारी ट्रायंगल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बट हम यहाँ पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। आप सबको पता ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक आपके पास बेस होता है, एक आपके पास परपेंडिकुलर होता है, एंड वन इज हाइपोटेन्यूस। एंड आई होप आप सबको ये भी पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वेरी बेसिक। अब इसी ट्रायंगल से हमें सभी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं इन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री तो हमें पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री किन रेशियोज के बेस पर चलती है, यानी कि कौन सी रेशियोज ऐसी हैं जो उसे डिफाइन करती हैं। तो बेसिकली 6 रेशियोज होती हैं, बट 3 इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जिनमें से पहले हम देखते हैं फर्स्ट 3 जो मेन होती हैं आपकी। फर्स्ट होती है साइन, सेकंड होती है कोसाइन, जिसे आप कोस भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में कोस लिखा जाता है। साइन को शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखा जाता है। एंड थर्ड इज टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में TAN लिखा जाता है। ये जो 3 रेशियोज होती हैं ये आपकी मेन होती हैं, जिनके ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। जो बाकी 3 रेशियोज हैं वो इन्हीं से डिराइव की जाती हैं। मैं आपको बता देती हूँ। फोर्थ रेशियो हमारे पास होती है कोसिकेंट। कोसिकेंट is written in short form as COSEC. Fifth one is secant. Secant in short form is written as SEC, and the last one is cotangent. कोटेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में COT करके लिखते हैं। एक और बात, ये जितनी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये कभी भी अकेली नहीं आती हैं, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई एंगल लगा होता है। जनरली हम उस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर इज थीटा। बट दैट्स योर चॉइस कि आप एंगल को क्या नाम देना चाहते हैं, वेदर इट इज ABC और एनीथिंग, एनी वेरिएबल, एनी अल्फाबेट, दैट इज कम्प्लीटली ऑफ योर चॉइस। नाउ अब हम देखते हैं इनको लिखा कैसे जाता है। तो हम लिखते हैं जस्ट लाइक साइन थीटा
कोस थीटा, tan थीटा, cosecant थीटा, secant थीटा एंड फाइनली cot थीटा। क्लियर? अब हमने रेशियोज तो देख ली, कौन सी 6 रेशियोज हमारे पास होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब हमें देखना है इन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली बहुत ही इजी से रिलेशंस हैं, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट रिलेशन इज बिटवीन साइन एंड कोसिकेंट थीटा। तो वो रिलेशन क्या है, आइए देखते हैं। यू कैन से साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 कोसिकेंट थीटा। इसे आप कैसे कह सकते हैं कि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स इफ साइन थीटा इज 1 देन कोसिकेंट थीटा इज 1, बट इफ साइन थीटा इज 2 देन कोसिकेंट थीटा इज 1/2, और वाइस वर्सा। From here you can derive one more relation, that is cosecant theta is equals to 1 sin theta. I hope this is clear to all of you. Now let's move to second relation, which is between cos theta and secant theta. Cos theta is equals to 1 secant theta, just in the way as sin theta is equals to 1 cosecant theta. From here we can also write it as secant theta is equals to 1 cos theta. Cos theta and secant theta are reciprocal of each other, and sin theta and cosecant theta are reciprocal of each other. They are inverse of each other. And the last relation is between tangent and cotangent. मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी इसको याद करने के लिए। Tangent theta is equals to 1 cot theta. Similarly, you can write it as cot theta is equals to 1 tangent theta. I hope you all are clear with all these points till now. Now, अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने के लिए। वैसे ये ट्रिक कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, जस्ट मैंने एक मेथड रखा हुआ है इसको याद करने के लिए। S C C S. S is reciprocal to C, C is reciprocal to S, and the rest both are reciprocal of each other. Very easy. Now ये तो हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में कैसे रिलेटेड हैं। अब आप इन्हें ट्रायंगल से कैसे रिलेट करेंगे, अब हम उस तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ। कोई बड़े फॉर्मूलाज नहीं हैं, बहुत ही छोटे फॉर्मूलाज हैं, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जैसे मैंने पहले बनाई थी। I know this is my perpendicular, this is base and this is hypotenuse, this is right angle. Let's name this triangle as A B C. Okay, मैं इन्हें पूरा लिख देती हूँ बेस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब फर्स्ट रेशियो हम देखते हैं साइन थीटा। अब हमें जो फॉर्मूलाज देखने हैं ना, वो सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के देखने हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, क्योंकि बाकी तीनों के आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे उनका रेसिप्रोकल करने से। तो पहले हम देखते हैं साइन थीटा का। देखिए साइन थीटा हमेशा इक्वल होता है। अपने देखना कैसे है, आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का रेफरेंस लेकर चलना है। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या फिर जहाँ एंगल है, सपोज मैं यहाँ देख रही हूँ, इस एंगल के अकॉर्डिंग मेरे पास बेस कौन सा रहेगा, हाइट कौन सी रहेगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा रहेगा, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास बेस कौन सा रहेगा, परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा रहेगा, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ये कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम सिंपली देखते हैं साइन थीटा। अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग चलूँ, दिस इज़ माई परपेंडिकुलर, दिस इज़ माई बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज,
तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P/H। वेरी सिंपल। नेक्स्ट कोस थीटा, जस्ट अ माइनर चेंज, परपेंडिकुलर की जगह बेस आ जाएगा, रेस्ट हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि जब हम इन साइड्स का रेशियो लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की, इन दैट राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेते हैं तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी इन दैट पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड लास्ट वन इज टेंजेंट थीटा। देखिए टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बाकी इसके लिए आप एक रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। टेंजेंट थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। ओके, अब इसको याद रखने का तरीका, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, तो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो आइए ट्रिक देखते हैं। ये मैंने आपके सामने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H एंड टेन थीटा P/B। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज्ड, कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है खुद के लिए, कोई मेस क्रिएट नहीं करना है, आपको एज इट इज़ इनको याद रखना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। उसके लिए क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वेरी इजी, आप डायरेक्ट याद रखना चाहें आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आपको ये ट्रिक से याद रखना है आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, नो मैटर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट इनका इनिशियल देखना है आपको। P परपेंडिकुलर, B बेस, P अगेन परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, H हाइपोटेन्यूज एंड लास्टली B बेस। एंड here is your trick to memorize these formulas। आप बहुत ही easily इन formulas को याद रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको ट्रिक से याद रखना है या आपको डायरेक्ट याद रखना है इनको, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। कल हम आगे देखेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम फर्दर कैसे रिलेशंस निकाल सकते हैं, और हम दूसरे एंगल्स को अगर कंसिडर करके चलें तो वहाँ ये फॉर्मूलाज कैसे चेंज हो जाएंगे, या कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, या चेंज किस तरह का आएगा, और आप उन चेंजेस से कैसे डील करेंगे, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं।